हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीम पर। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हो पहले अपने इस चैनल पर, वो जल्दी से नीचे हेलो लिख दीजिए। सभी लोग एक बार हेलो लिख दीजिए और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप आपने बनाई है सब ग्रुप में आप इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे आज की ये क्लास देख सके। क्योंकि आज जो है वार से क्वेश्चन है, युद्ध से क्वेश्चन है, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं महत्वपूर्ण, आप सबको पता है। आप लोग कंपटीशन से अगर जुड़े हो कि हर एक कंपटीशन में युद्ध से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीएड ही नहीं किसी भी कंपटीशन में अगर हम बात करें तो आज जितने भी युद्ध लिए गए इसके बाहर कोई भी इंपॉर्टेंट युद्ध नहीं है। यानी आज की अगर आपने क्लास कर ली तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में पहले तो हम लोग इसकी थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, हर एक चीज आप कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जल्दी से ले लीजिए, ताकि आप इसको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट्स करते हुए चलिए। ऑनलाइन क्लास करने में ये चीज आप ध्यान दिया करिए कि भले ही आपको पीडीएफ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप एक बार लिखते हुए जरूर चलिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू ही करेंगे, हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग अपनी थ्योरी हर एक चीज करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कलिंग की लड़ाई, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट, आपको जो किसी भी युद्ध में आप जो देखते हो सबसे मेन पॉइंट, उसका ईयर आपको याद रखना है और किस किस के बीच में हुआ था और कौन जीता था, ये चीज आपको याद रखनी है हर एक पॉइंट्स में। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो, आपको हर एक डाउट्स यहां पर बताए जाएंगे। चलिए बात करें हम लोग कलिंग की लड़ाई। आप सबको पता है कलिंग बहुत फेमस युद्ध था। यह लड़ाई जो हुई थी 261 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आपको मेन चीज तो है इसका ईयर आपको याद रखना है कि किस ईयर में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यह लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो यह लड़ाई जो थी वो अशोक और कलिंग के बीच में हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करें कौन जीता था इसमें, तो अशोक जीते थे। ये चीज आप लोगों के पास बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगली जो हमारी युद्ध है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध। मतलब आज की क्लास करने के बाद आपको युद्ध से एक भी डाउट नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध जो हुआ था यह 1191 ईस्वी में हुआ था। यह चीज आपको ईयर याद रखनी है। और किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें आप सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजयी हुए थे। क्लियर है, मोहम्मद गौरी इसमें हार गए थे। तो दो युद्ध आपके इंपॉर्टेंट वाले क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, तो सबसे पहले हम ईयर याद करते हैं। तो देखो तराइन के जो है 3 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। हालांकि आगे ये वाला तराइन का तीसरा युद्ध है, लेकिन 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। और जो आपका पहला तराइन का युद्ध और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था, ये दोनों के दोनों जो हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुए थे। लेकिन जो पहला वाला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जीता था। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था तराइन के तीसरे युद्ध की, आप सबको पता है कि तराइन के 2 युद्ध लगभग सबको याद होते हैं, लेकिन तीसरे युद्ध में लोग गलती कर जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको हर डाउट यहां पर क्लियर किए जाएंगे। तो जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, यह लड़ाई जो हुई थी, मैंने अभी भी बताया आपको कि 1215 ईस्वी में हुई थी। और ये जो लड़ाई थी ये 2 लोगों के बीच में हुई थी, इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। आप सबको पता है इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम उनसे संबंधित थे, और याल्दोज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जो था वो विजयी हुआ था, ठीक है। तो याद रखना तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में, इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जो हुआ था वो विजयी हुआ था। बहुत बढ़िया, अगर पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी ग्रुप हैं पहले आप उसमें इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों का भला हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, 1 सेकंड लगेगा, सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इतना तो कर ही सकते हो अपने चैनल के लिए। चलिए चंदावर का युद्ध, यह युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। मैं आपको इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए, और एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ सारी मिल जाएगी। हाँ, किसी दिन पीडीएफ नहीं आ पाती है तो उसके लिए माफ कर दिया करिए, लेकिन मैक्सिमम आपको मिल जाया करेगी। चलिए हम बात करते हैं। तो यह जो युद्ध था वो 1194 ईस्वी में होता, चंदावर का युद्ध, और मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगर हम बात करें तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और जो जयचंद थे वो हार गए थे। चलिए ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं है तो आप बाद में इसको लिख सकते हो।
चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बाबर के सारे युद्ध। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बाबर ने पहला युद्ध जो लड़ा था वो पानीपत का पहला युद्ध था इनका था। यह युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी में क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी डायनेस्टी जो है यानी लोदी वंश जो है वो समाप्त हो गया था। और इसी 1526 से लेकर के मुगल वंश की जो है नींव पड़ जाती है, यानी मुगल वंश की स्थापना 1526 में हो जाती है। और इसी युद्ध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तोपों का प्रयोग हुआ था। जो तोप होते हैं ना, सबसे पहले इसी युद्ध में प्रयोग हुआ था। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध। उसके बाद बाबर ने 1526 के बाद अगला जो युद्ध लड़ा वो लड़ा था 1527 ईस्वी में। और ये जो युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा एक चीज, बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े थे सब के सब युद्ध में बाबर ही जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और इसमें भी कौन जीता था? बाबर ही जीता था। जहां कहीं भी बाबर युद्ध लड़ता है बाबर ही युद्ध जीता है। ये चीज आप इतिहास में याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद में चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, मैंने क्या बताया है कि बाबर लड़ रहा है तो बाबर ही जीतेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पानीपत का युद्ध पहला युद्ध देख लिया। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में 1529 में, यानी हर साल इन्होंने युद्ध लड़ा है, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। तो 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो एक ट्रिक लिख लीजिए। आप इस ट्रिक को लिख लीजिएगा तो बाबर की युद्ध कभी नहीं भूलेंगे। पानी पीकर, खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा में। आप पूरा लिख लीजिए, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा में। तो पानी से आपका पानीपत का पहला युद्ध हो जाएगा, खाना खाकर यानी खानवा का युद्ध हो जाएगा, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध और उसके बाद में घाघरा का युद्ध। तो आप इसको क्लियर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। चलिए अब बात करता हूं 1529, यानी 1529 में ये युद्ध हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, 1529 के बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। तो 1526 में इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं चौसा का युद्ध। यह युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। जो हमारा चौसा का युद्ध होता है बेटा, ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। अब जैसे कि आपने याद किया है कि बाबर जो है कभी कोई युद्ध नहीं हारा, ऐसे ही हुमायूं जो हैं ये हर एक युद्ध हारे हैं। याद रखिएगा, बाबर हर एक युद्ध जीता है और बाबर का लड़का हुमायूं ये हर एक युद्ध हारा है। ठीक है, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट वार है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी वार मैंने लिखवाए हैं ये हर एक वार जो है, हर एक युद्ध जो है हर एक एग्जाम में लगभग आ चुके हैं। चलिए, तो इसमें जो है शेरशाह सूरी जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी कि 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ। उसके एक साल बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद जो हुमायूं होते हैं ये भारत छोड़कर ईरान चले जाते हैं। ठीक है, भाग जाते हैं, यानी फिर क्या होता है, मुगल वंश यहां से थोड़ा सा समाप्त हो जाता है 1555 तक। चलिए अब हम बात करते हैं ये वाला युद्ध। इस युद्ध तक जो है जो मुगल वंश के जो शासक होते हैं वो यहाँ पर राज नहीं करते हैं, यानी हुमायूं जो है ईरान चले जाते हैं। और उसके बाद में फिर सरहिंद का युद्ध होता है 1555, यानी 15 साल बाद 1555 में ये युद्ध होता है अकबर और अफगान के बीच में। ये युद्ध हुआ था और इसमें क्या हुआ था, मुगलों ने सिकंदर सूर को हराकर भारत का सिंहासन फिर से अपने पास कर लिया था। यानी कि 40 में इनका सिंहासन चला जाता है और फिर वापस इनको मिलता है 1555 में। और किस युद्ध में मिलता है? सरहिंद का युद्ध। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सरहिंद का युद्ध किस ईयर में हुआ था, तो 1555 याद रखना। किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और अफगान के बीच हुआ, जिसमें मुगलों ने यानी
अकबर यानी मुगल वंश के अकबर थे, मुगलों ने सिकंदर सूर यानी अफगान के समय अफगान के तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे उनका नाम क्या था, सिकंदर सूर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए आप लोग, तो थोड़ा अच्छा लगे क्लास, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो यह युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जो था वो विजयी हुआ था। तो हल्दी घाटी की युद्ध आप सबको पता है, ठीक है। चलिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको ये युद्ध याद रखना है, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। सभी को ये चीजें याद होनी चाहिए। कॉपी पेन अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके हुए चलिए आप उसको लिख लीजिएगा। एक दो बार हम कह रहे हैं, एक बार आप इस क्लास को और देख लोगे तो हर एक चीज याद हो जाएगा। रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू आपको करा दिया जाएगा, आप घबराइए नहीं। जब हम लोग कल की क्लास लेकर आएंगे तो वहां पर एमसीक्यू आपको करा दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। चलिए उसके बाद में प्लासी का युद्ध। यह युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो थे वो विजयी हुए थे। अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो ये याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1757 में हुआ था, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो थे वो विजयी हुए थे। और अगर ये एग्जाम में पूछ लें कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, और वहां पर अंग्रेज ना देकर अगर रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला दे दे, तो भी आप उसको सही कर सकते हो। तो आपके लिए जितने भी मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं बिल्कुल ढंग से किए हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं आप इसको एक भी गलत ना करें, अगर आप अपने इस चैनल से तैयारी कर रहे हो तो। चलिए अगर मैं चाहता तो आपको मैं एमसीक्यू करा के रटा सकता था, लेकिन मैंने रटाया नहीं, आपको हर एक युद्ध जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक कराया है। उसके बाद में ये आपने देख लिया, ये वाला जो युद्ध था 1757 में। अब हमारा बन जाता है वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, जो अंग्रेजी कंपनियां होती हैं उनका युद्ध हो जाता है फ्रांसीसियों कंपनियों के बीच में, और जिसमें अंग्रेज जो होते हैं ये भी विजयी होते हैं, ठीक है। तो 1757 के बाद प्लासी के बाद अगला जो युद्ध था वांडीवास का युद्ध था 1760 ईस्वी में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जो हैं ये विजयी हो जाते हैं। प्लासी के युद्ध में भी रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज जो हैं विजयी होते हैं, और वांडीवास के युद्ध में भी अंग्रेज ही विजयी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ईयर जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो हम लोगों ने जो बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध, तो यह युद्ध जो है हमारा, यह 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। देखो अगर मैं बात करूं तो एक युद्ध पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ है। क्लियर है। और जो तीसरा युद्ध था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली विजयी होता। दरअसल इसमें बात ये हुई थी कि मराठों के साथ धोखा हो गया था, इसीलिए मराठा लोग जो हैं हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1764 में होता। तो बक्सर और प्लासी ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्लासी हमारा 1757 में होता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में होता है, बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट में टाइप करिए। अभी अभी मैंने जस्ट बताया है, एक भी लोग गलत नहीं होना चाहिए। प्लासी का युद्ध किन दो लोगों के बीच में होता, कमेंट में मुझे चाहिए, अभी अभी जस्ट मैंने बताया है। चलिए बाकी अगर मैं बक्सर युद्ध की बात करूं तो यह सभी लोग टाइप करना शुरू करिए, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, अभी अभी हमने बताया है आपको, अभी अभी हमने बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं फिर से बता देता हूं, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था। बाकी बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ, इसमें भी अंग्रेज ही विजयी हुए। तो अभी आप लोगों ने 3 युद्ध देख लिया, एक बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। इन तीनों युद्ध में अंग्रेज ही विजयी हुए हैं, ठीक है। चलिए ईयर जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बितस्ता का युद्ध या पोरस का युद्ध। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की विजयी हुई थी। इसके 3 नाम हैं, एक वितस्ता का युद्ध होता है,
पोरस का युद्ध होता है। इसका नाम बितस्ता का युद्ध क्यों पड़ा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के किनारे हुआ था और झेलम का पुराना नाम जो था वो बितस्ता था, इसीलिए इसको बितस्ता का युद्ध कहते हैं। पोरस का युद्ध क्यों पड़ा, क्योंकि ये पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको पोरस का युद्ध कहते हैं। और इसका एक युद्ध और नाम है, वो है हाइडेस्पीज का युद्ध। तो अगर हाइडेस्पीज का युद्ध भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, ये तीनों नाम जो है एक ही युद्ध के हैं, हाइडेस्पीज, वितस्ता का युद्ध और पोरस का युद्ध। ये सारे के सारे युद्ध जो हुए थे वो 326 ईसा पूर्व में हुए थे और यह जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था जिसमें सिकंदर विजयी हो गया था। मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ एमसीक्यू हैं, 2-3 जो भी एमसीक्यू हैं आप देख लीजिए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था बताइए। चलिए बताइए तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। सभी लोग टाइप करना शुरू करें। कुछ एमसीक्यू हैं जो आप कर लीजिए, बाकी कल मैं एमसीक्यू की पूरी फुल वीडियो लेकर आऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, पूरा फुल वीडियो रहेगा, यानी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। चलिए तराइन का तीसरा युद्ध, तो अभी अभी हम लोगों ने तराइन के 3 युद्ध देखे हैं। 1191 में पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। उसके बाद 1555 ईस्वी में हुआ था सरहिंद का युद्ध, किसके बीच में, अकबर और सिकंदर सूर के बीच में, ठीक है, ये हुआ था, जिसमें मुगल वालों ने क्या किया था, अकबर ने फिर से भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में 1215 ईस्वी में आपका हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता चल गया होगा, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद में चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था, ये आपको नीचे कमेंट लिखकर मुझे बताना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है वो इस क्लास को खत्म होने के बाद फिर से स्टार्टिंग से देख सकते हैं, पीछे बैक कर लीजिए पूरा युद्ध। इसके बाद कोई भी युद्ध जो है आपको रटने की जरूरत नहीं, बस इतने ही युद्ध आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि कल की क्लास में जब हम लोग इसकी टेस्ट लेकर आए, पूरा जितने भी युद्ध हैं कम से कम हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन कल लेकर आएंगे, तो सारे क्वेश्चंस आप देखोगे और टिक कर दोगे और कभी भी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि रट्टा मारना इससे कुछ नहीं होता है। आप लोग इसकी कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो मैंने इसका फुल एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासेस अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़े, ठीक है। वहां पर आपको सारी चीजें, क्या गाइडेंस होनी चाहिए जिससे हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हर एक चीज आपको वहां पर बताया जाएगा। ये जो क्लासेस हैं, यूपी बीएड, झारखंड बीएड, राजस्थान बीएड, बिहार बीएड, किसी भी स्टेट के आप बीएड के हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है क्लास तो आप लोग प्लीज मत जाइए, जल्दी से नीचे कमेंट में जरूर लिखे कि सर बहुत अच्छी थी और मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया गया है आज, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।